प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्ले लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साई की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। डिटैचमेंट। Okay, be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Basically, आपको अपना एनर्जी कॉर्ड्स वापस ले लेना पड़ेगा। डजेंट मैटर किसका क्या इंटेंशन है आपके लिए, गुड बैड वॉट एवर इट इज़, बट अभी आपका न्यूट्रल एनर्जी में रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अच्छाई के लिए। इसका मतलब कोई ये नहीं कह रहा है, डिटैचमेंट डजंट मीन कि आप सबको बीच बीच मझधार छोड़ के चले जाओ, अपने डिपेंडेंस का ख्याल ना रखो, अपने अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ। नो, साईं आपको ये नहीं कह रहे कि डिटैचमेंट का मतलब है बस झोला उठाया और चले गए। नो, संसार में ही रहो, अपना सारा कर्तव्य का पालन करो, बट उसमें इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन इमोशनल एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। खास करके आज की जो कलेक्टिव है या फिर ये वीडियो जिन कलेक्टिव्स तक पहुंचेगी, आप सबका कोई ऐसा मटेरियल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो आपके लिए सोना चांदी का महल बना देगा। नो, यू डोंट नीड दैट। मे बी यू आर नॉट, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग बेसिक, यू नो, क्या मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, मुझे बेसिक रिस्पेक्ट तो दे दे, मेरा थोड़ा सा तो कदर करे, मुझे एक्नॉलेज करे, सबके सामने मेरा थोड़ी सी ही सही थोड़ा सा प्रशंसा कर दे। बट ये भी तो एक्सपेक्टेशन है। अगर आप कुछ भी एक्सपेक्ट करके कुछ कर रहे हो तो वो प्योर इंटेंशन के साथ नहीं होता है, वो अनकंडीशनल नहीं होता है। दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। सो यहाँ दो चीज़ें, बहुत अच्छी बात है कि अनकंडीशनल यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ एक्सपेक्ट करो। बट ये अगर आप ये समझ के करते हो कि नहीं, या फिर विक्टिम मेंटालिटी के साथ करते हो, हाय मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मेरे ऊपर ही सब कुछ आ जाता है, कोई मेरा कुछ नहीं करता है। सो इफ़ व्हाट यू आर डूइंग इज़ इन एनी वे गिविंग योर ईगो अ बूस्ट, कभी कभी होता है ना, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड दुखोभिलाषी। ये सोचकर भी कि मैं सबके लिए करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, बट सामने से मुझे ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिला, खुशी नहीं मिला, कोई मुझे नहीं समझा। ये सोचते सोचते ही है ना, एक शहीद वाला एक ईगो बूस्ट होता है। सी, एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी ह्यूमन। जब तक ये बॉडी रहेगा एक्सपेक्टेशन रहेगा, जब तक ये बॉडी रहेगा कंडीशनल ट्रीटमेंट रहेगा। पर हमें ये एट द सेम टाइम हमारे में ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस इसीलिए दिया जाता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकें। ईगो रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहेगी, ये सब झोल झाल चलता रहेगा, बट वी नीड टू डिस्क्रिमिनेट कि ओके, मुझे ये भाव इसलिए आ रहा है क्योंकि माई ईगो इज़ हंग्री, इज स्टार्विंग एंड इट नीड्स टू बी फेड, बट आई डोंट नीड टू फीड इट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ कर्म मिले हैं करने के लिए। यहाँ हम सब का रोल असाइंड हो चुका है, किसको क्या करना है। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मेरा जो भी काम है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट्स इट। ये ना प्रैक्टिस करने से ही आएगा, बिकॉज एनी काइंड डिटैचमेंट इज ऑल्सो अ डिसिप्लिन। एंड लाइक आई कीप सेइंग, डिसिप्लिन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, डिसिप्लिन करवाया जाता है। सो विथ प्रैक्टिस वी कैन डिसिप्लिन आवर माइंड, क्योंकि हमारा माइंड ना बहुत लेजी है, बहुत रेस्टलेस है। आई मीन बहुत, उसका अटेंशन स्पैन एक 3 साल के बच्चे की तरह भी नहीं है, हमेशा इधर उधर भागता रहता है। इवन व्हेन यू आर सीइंग योर फेवरेट मूवी,
पता नहीं दिमाग में कितने सारे चीज़ें और आ रहे हैं। दैट इज़ द टेंशन स्पैन ऑफ आवर माइंड। अब क्या करें, ऐसे ही है, जो अब जो है सो है। पर जो है सो है ऐसे। एंड द माइंड इज लेजी ऑल्सो, कि फर्स्ट जो ओवर थिंकिंग आएगा वही लेके, मतलब कोई रैशनल कुछ नहीं करना है, ना नहीं बोलना है, ऐसा चल रहा है, चलने दो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। सो अभी टाइम आ गया है, जिस टाइम ये वीडियो आपके सामने आएगा, द टाइम हैज़ कम टू एक्चुअली प्रॉपरली प्रैक्टिस डिटैचमेंट। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, गुस्सा करके नहीं, बिटरनेस के साथ नहीं, रिजेंटमेंट के साथ नहीं, नॉट आउट ऑफ एंगर, not out of depression, not out of helplessness or hopelessness, not out of desperation. Practice detachment because यही सही है. That is what it is. You know, expectation जितना रहेगा उतना आपका कार्मिक साइकिल, कार्मिक जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होता जाएगा. क्योंकि जो आप यहाँ करने आए हो, सपोज किसी से आपने 10 रुपया ले रखा था किसी जन्म में, तो इस जन्म में आप आए हो उसको वो 10 रुपया सूद समेत लौटाने के लिए. चलो उस सूद का 5 रुपया बन जाता है, तो टोटल 15 रुपया चुकाने के लिए आए हो. चुका रहे हो, चुका दिया, पर आपको लग रहा है कि उस 15 रुपये के अगेंस्ट उस इंसान को आपके प्रति ग्रेटफुल रहना होगा, या आपको चाय के बारे में पूछना होगा कि आप चाय पियेंगे. जस्ट सेइंग कि किसी के घर में आप गए हो उसका 15 रुपये लौटाने के लिए, तो आपका बेसिक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो थैंक यू बोले, या आपको बैठने के लिए बोले, या आपको चाय पूछे, या आपको कुछ और ये, या फिर ये बोल दे कि नहीं नहीं 15 रुपये वापस नहीं चाहिए, 10 रुपये ही दे दो, या फिर कुछ नहीं चाहिए, या फिर आपको कुछ और दे दे कि तुमने मेरा ऋण चुकाया है, चलो रिटर्न गिफ्ट. जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है. पर जैसे ही वो होता है ना, जैसे ही आप वो चाय पी लेते हो ना, तो आपके तरफ से भी उसका एक चाय का प्याला बनता है. इसका मतलब जहाँ जो ख़त्म हो सकता है वही संबंध, वही रिलेशनशिप, वही चक्र आप एक्सटेंड कर रहे हो. दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट. आई नो इट्स देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड. हमेशा माइंड गिव एंड टेक का ही सोचता है, मटीरियलिस्टिकली नहीं तो इमोशनली ही सही. बट दैट इज द इल्यूशन वी हैव टू ओवरकम. संतुष्टि इसमें होना, यू नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गिवर एनर्जी. ये जो बोलते हैं ना कि हम इतना गिवर एनर्जी के हैं, गिवर, नो, कि वो लोग मेरे साथ इतना बुरा करते हैं फिर भी मैं करती रहती हूँ उनके लिए, करता रहता उनके लिए. नो, इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, इट्स एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. सो उसको आप अपना प्लस पॉइंट मत बोलो. दैट इज़ एक्चुअली योर नेगेटिव पॉइंट. एनीथिंग ओवर, यू नो, मेडिसिन और पॉइजन के बीच ना एक ही डिफरेंस है, वो है डोज का, डोसेज. कोई भी मेडिसिन अगर एक्सेस में ले लोगे तो वो पॉइजन ही हो जाएगा. इनफैक्ट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. सो ओवर थिंकिंग, ओवर गिविंग, ओवर पोरिंग, ओवर डूइंग, these are all poisonous, these are all toxic, these are all toxicities. So practice detachment, because अभी आपकी ज़रूरत, ये जो अशांत है ना, मन जो इतना अशांत हो रखा है, जो चैन नहीं पड़ रहा है, शांति से दो दंड बैठ नहीं पा रहे हो खुद के साथ, हमेशा मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, या कोई शोर, कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, बिना कुछ गैजेट के शांति से बैठ ही नहीं पा रहे हो. ये जो अशांति है ना, ये इसीलिए है क्योंकि वो डिप्राइव्ड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि कर इतना किया है पर कुछ मिला नहीं. ये डेप्रिवेशन इज क्रिएटिंग द कैओस इन यू. उस डेप्रिवेशन, वो जो एक खड्डा बना हुआ है ना, ये खड्डे को भरने का एक ही तरीका है, वो है डिटैचमेंट. ना ज़्यादा ना कम, जितना करना है कर लिया, बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए. मेरे से भी लोगों को वही मिलेगा जो वो लोग डिज़र्व करेंगे, उतना ही मिलेगा जितना वो लोग डिज़र्व करेंगे. तो डिस्क्रिशन एंड डिस्क्रिशन, डिसर्नमेंट एंड डिटैचमेंट, यही आपको अभी प्रैक्टिस करना है. साईं की तरफ से आपके लिए आज यही मैसेज है. एंड
ये आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि साई इज़ द एनर्जी ऑफ हीलिंग फॉर मी। मेरे लिए साई इस दुनिया के सेकंड बेस्ट हीलर है। फर्स्ट बेस्ट इज़ माधव श्री कृष्ण एंड द सेकंड बेस्ट इज़ साई। तो आप अगर खुद को हील करना चाहते हो तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस, डिटैचमेंट। अपने साथ शांति से रहना सीखिए विदाउट नीडिंग द नीड फॉर अदर्स। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फ़ोन के अपने साथ शांति से रहना सीखिए, वो भी है। शायद आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की तो ज़रूरत है। फ़ोन में कौन है? रील्स में कौन लोग नाच रहे हैं? रील्स में क्या हो रहा है? फ़ोन इज़ ऑल्सो अ पोर्टल टू chaos, ह्यूमन वर्ल्ड। जिस दिन ना आप बिना फ़ोन के आधा घंटा शांति से खुद के साथ बैठ पाए, चैन से, खुशी से, जान लेना आपकी हीलिंग जर्नी उस दिन से, उस पल से स्टार्ट हो रहा है। Practice detachment and you will be, all will be good. That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram. Shambho.